Chapter 6 Our Environment. In this chapter, we will learn about greenhouse effect and what are greenhouse gases. Next, we will learn about global warming. In this, we will learn about effect of global warming, measures to check global warming. Next, we will learn about pollution, and here we'll learn about air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, and steps to control pollution. And last, we will discuss about natural resources, and here we will discuss about types of natural resources and conservation of natural resources. Now, before starting this chapter, let me know about what is environment. Environment is the external surrounding and conditions which directly or indirectly affect the living organism. जो भी हमारी बाहर की सराउंडिंग है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट. अब जो एनवायरनमेंट है उसको हम ह्यूमन बीइंग्स ही अपनी नीड्स की वजह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. Now let me understand about greenhouse effect. But before this, we have to know that what is greenhouse. Greenhouse is a building with glass walls and roofs for the cultivation and exhibition of plants under controlled condition. ग्रीन हाउस जो है एक बिल्डिंग है जो कि ग्लास की बनी हुई होती है, उसकी दीवारें भी और उसकी छत भी, जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को कंट्रोल कंडीशन में कल्टीवेट करने के लिए. ये बेसिकली हाउस बनाए जाते हैं रेयर प्लांट्स के लिए जिनकी ग्रोथ आउटसाइड जो है पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अदर. ना विंटर्स के अंदर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वार्मथ होती है और मॉइस्चर होती है बाहर, सो जो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं जो सन से पास होती हैं दैट कॉज द हीटिंग इफेक्ट. अब जब ये रेज जो ग्लास वॉल्स के अंदर पास हो जाती हैं तो ये उसी में ब्लॉक हो जाती हैं, उससे बाहर नहीं एस्केप कर पाती, जिसकी वजह से ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है विंटर्स के अंदर में. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो अंदर के एटमॉस्फेयर से कम गर्म होगा. जो ग्रीन हाउस की जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा गर्म होगी and this is called the greenhouse effect. So finally we can say that trapping of heat from the sun by some gases. heat जो अंदर ट्रैप होती है सन के द्वारा कुछ गैसेस की वजह से, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. The next is greenhouse gases. Now just like greenhouse which do not allow heat to escape, जो greenhouse था जिसके बारे में मैंने पढ़ा था वो हीट को वापस से एस्केप निकलने नहीं देता था. सिमिलरली एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं. दीज गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड. तो इन गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि हीट को ट्रैप करके रखती है, अपने अंदर रोक के रखती है और वापस से नहीं निकलने देती हीट को अपने अंदर से. सो इसी वजह से जो है अर्थ वार्म रहता है, जितनी उसको वार्मथ की रिक्वायरमेंट होती है ये गैसेस प्रोवाइड करती हैं. इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और इन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. अगर इन्हीं गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है बर्निंग एक्टिविटीज़ की वजह से, किसी चीज़ को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. इसके साथ ही अगर हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. तो अगर प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी. अदर देन दिस ओशन जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा भी एब्जॉर्ब करेगा तो इट मेक्स द वाटर एसिडिक, जो इम्पैक्ट देगा मरीन लाइफ को. सो अगर अनकंट्रोल्ड इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, सो दिस विल कॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. नेक्स्ट गैस इज द मीथेन. मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ये जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपना फूड खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं तो उसके थ्रू
मीथेन गैस रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में आती है जब हम उनका मैन्योर, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनका मैन्योर यूज़ करते हैं, तब वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। एंड दिस ऑल्सो हीट्स अप द एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है 35 to 75% जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने के लिए। एंड लास्ट इज द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो केमिकल्स हैं वो तब रिलीज होते हैं जब हम घर में यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और बहुत सारी मशीनरीज या इंडस्ट्रीज जिनमें ये मशीनरीज यूज़ होती हैं इस तरीके की। ये जो गैस होती है ये भी वार्म अप करती है हमारे एटमॉस्फेयर को और हीट अप करती है अर्थ को। Now this chlorofluorocarbon gas is depleting the ozone layer। वो ओजोन लेयर को ख़त्म करे। ओजोन लेयर जो है हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है सन की, और ये रेज जो है स्किन कैंसर भी कॉज करती है। Now there is a big hole in the ozone layer over the Antarctic region। Now next is the global warming। What is this global warming? As we know that greenhouse effect is sufficiently warming the earth। greenhouse effect जो है earth को warm रखता है, but if there is increase in this greenhouse gases अगर, so this will cause an unnatural rise in the temperature of the earth, and this unnatural rise in the temperature of earth is called as the global warming। जो global warming है वो climate में भी change ला रही है, और ऑलरेडी लास्ट 100 ईयर्स में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और ज़्यादा, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट सेंचुरी तक ये टेम्परेचर बढ़ के 3 to 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। सो दिस अननेचुरल इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर will adversely affect all the organism on the planet। Now what are the effects of global warming? global warming से क्या effects आएंगे? First there is a मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ओशन। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉजिंग द फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे बाढ़ आ रही है, एंड ऑल दिस इज गिविंग एन इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन्स, क्योंकि वहाँ का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इसकी वजह से। मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? फर्स्ट, हमें फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो कम से कम करना है। सेकेंड, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, हमें इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। थर्ड, एफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना है सो दैट प्लांट यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Fourth, that we have to use the energy efficient devices like LED bulbs in place of incandescent bulbs। incandescent मतलब जो इनकी बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आती है, जो चमकीले बल्ब होते हैं, उनकी बजाय हम LED bulbs यूज़ करें। Fifth, now the countries releasing too much of greenhouse gases should reduce them। And last, many countries have signed the Kyoto Protocol। In this protocol, they had signed an agreement that they will reduce the use of greenhouse gases। Thank you students. Now in next video we will learn about pollution and the natural resources.